नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि राजनेताओं की डिग्री को लेकर के, राजनेताओं की फर्जी डिग्री को लेकर के, और ऐसे में पीएम की डिग्री को लेकर के भी तमाम विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाए और ये बताया गया कि पीएम की डिग्री जो है वह सही नहीं बताई गई है। जो पीएम की डिग्री जो उनके चुनावी डिक्लेरेशन फॉर्म में बताई गई है वो सही नहीं थी। दोस्तों, राजनेताओं की डिग्री को लेकर के या पीएम की डिग्री को लेकर के जो अभी आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मामले को जोर शोर से उठाया है, कहीं ना कहीं उसके मायने राजनीतिक हैं। लेकिन हमारे आज इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है कि क्या देश के राजनेता, देश के पॉलिटिशियंस, क्या उनकी शैक्षिक योग्यता या उनकी किसी भी तरीके की योग्यता को लेकर हमारी डेमोक्रेसी में पिछले 75 साल से कोई सार्थक बहस हुई? क्या देश का बुद्धिजीवी तबका भी कभी किसी ने यह मांग की कि देश के राजनेताओं को एक सर्वथा योग्य होना चाहिए? देश के राजनीतिक दलों में जरूर कुछ लोग योग्य होते हैं कथित तौर पे, लेकिन ज्यादातर उसमें ऐसे अयोग्य और ऐसे अशिक्षित और खास करके अपरिपक्व लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है जो उनके कुछ कथित, कुछ चंद योग्य उम्मीदवारों के पीछे हाथ उठा सकें, उनके लिए एक स्टॉक, एक तरह से स्टॉक वैल्यू का काम कर सकें, उनके लिए हैंड्स का काम कर सकें, उनके लिए नंबर का काम कर सकें। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर के कई सारे सवालिया निशान उठाए हैं। उनके जो सवालिया निशान है उसका मतलब साफ है कि सत्ताधारी दल जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार है उसने विपक्षियों की नींद हराम कर दी है और विपक्ष पर न केवल सही बल्कि कई तरीके से मनगढ़ंत आरोप भी लगाए गए हैं, उनकी फाइलें खंगाली गई हैं, उनके विरोध के स्वर को दबाने के लिए उनके उन सारी चीजों को खंगाला गया है जो आम तौर पे हर व्यक्ति का रिकॉर्ड और हर व्यक्ति की फाइल में वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप किसी का छद्रान्वेषण करेंगे, जब किसी व्यक्ति के पीछे लग जाएंगे तो उसके कोई ना कोई आरोप, चाहे उसके आय व्यय को लेकर के हो, उसके व्यवहार को लेकर के हो, उसके आचार को लेकर के हो, या उसके जीवन में घटित उन तमाम घटनाओं को लेकर के हो जिसमें कानूनी और गैर कानूनी या न्यायिक या गैर न्यायिक कई सारे मुकदमे भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जो ये पासा फेंका है नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर, उसके मायने ये हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से विपक्षियों को परेशान किया है, पॉलिटिकल वेंडेटा का एक तरह से चरमोत्कर्ष चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो पार्टी उन्हें चुनौती देती है, जो पार्टी उनको उनके खिलाफ कड़े बयान देती है, या जो मीडिया हाउस उनके खिलाफ सच्ची रिपोर्टें दिखाता है, या जो एनजीओ सरकार के खिलाफ अपनी डिसेंट वॉइस देता है, नरेंद्र मोदी सरकार उसे लोकतंत्र के तमाम तकाजों, लोकतंत्र के तमाम ट्रेडिशन को भूल करके उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करती है, उन्हें डराती है, उन्हें धमकाती है और मौका पड़ने पर उनकी तमाम फाइलों को निकालकर उन्हें हर तरीके से हतोत्साहित करने का कार्य करती है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा यही मुद्दा मिला जिसको उठा करके वो नरेंद्र मोदी की एक तरह से घेराबंदी कर सकते हैं। दोस्तों, नेताओं की डिग्री को लेकर के पहले भी कई सारे विवाद उपजे हैं। स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के उपजा, पहले कभी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री को लेकर के भी सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए। ये बड़ा अच्छा हो कि देश के जो इंटेलिजेंसिया क्लास है, देश का जो मीडिया क्लास है और खास करके जो मध्य वर्ग का तबका है जिसकी अब आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अब वो भारत की समाज व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक वो अच्छे खासे वह एक नंबर गेम हो चुके हैं। और आज 40 करोड़ की मध्य वर्गीय आबादी जो आमतौर पे नेताओं की डिग्री, नेताओं की योग्यता, नेताओं की पढ़ाई लिखाई और नेताओं के विजन को लेकर के पहले भी आजादी के काल में सवाल उठाती रही है, लेकिन लोकतंत्र का हवाला देकर, लोकतंत्र का तकाजा दिखाकर, भारत देश में शिक्षा की और साक्षरता के स्तर को दिखाकर, भारत में गांवों की आबादी को दिखाकर हमने लोकतंत्र के नाम पर
चुनावी उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और उनकी किसी भी तरीके की योग्यता के सवाल को प्राथमिकता में नहीं रखा। हमारी डेमोक्रेसी यह मान करके चलती है कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं वही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा का एक तरह से इम्तहान होता है और वही उनको एक तरह से जनता की तरफ से इस बात की मुहर लगा देता है कि वह व्यक्ति हमारा शासक है या प्रशासक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं हमारे तीनों टायर के, चाहे वो पहले टायर संसद हो, दूसरे टायर राज्यों की विधानसभा हो या तीसरे टायर में जो 3 स्तर की जो बड़ी है, 3 स्तर का ग्राम पंचायत और 3 स्तर का शहरी पंचायत, वहां पर उम्मीदवारों की डिग्री के बजाय हम उसको एक नैरेटिव हमने गढ़ा है कि वह ईमानदार है कि नहीं, वह काबिल है कि नहीं, वह जनता की समस्याएं सुनता है कि नहीं, वह 24 घंटे जनता के बीच रहता है कि नहीं। और जो सबसे बड़ी नैरेटिव है, जो इनहेरेंट हमारा ट्रुथ रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी एक जातीय डेमोक्रेसी रही है। हमारी डेमोक्रेसी आज की तारीख में एक सांप्रदायिक डेमोक्रेसी भी हो चुकी है। हमारी डेमोक्रेसी भाषा, प्रांत और तमाम पहचान के मुद्दों, साथ साथ मनी और मसल, और साथ साथ हेट स्पीचेज, साथ साथ रेवड़ी बांटने, ये जो 6-7 जो हमने बिंदु बताए, हमारी नेताओं की योग्यता की यही पहचान है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल उठाया है, वो वाजिब सवाल है, लेकिन यहाँ पर मामला आपराधिक कहें या तकनीकी तौर पर कहें, उन्होंने यह नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी क्यों कम पढ़ा लिखा है, बल्कि एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए वह गलत फैसले लेता है। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का यह बयान नरेंद्र मोदी के बारे में जो दिया गया है उसका कोई मायने नहीं निकलता। हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगर कथित शैक्षिक योग्यता कम भी है या नहीं भी है, लेकिन उनके शासन, प्रशासन और पिछले करीब 25-30 सालों के जो सत्ता की राजनीति का जो उनका कैरियर रहा है, उसमें कभी यह नहीं लगा कि उनकी अशिक्षा, अज्ञानता की वजह से नौकरशाही उन पर हावी हो गई हो या तमाम उनके सरकार के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं वो उनको गुमराह करते हों। बल्कि नरेंद्र मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता और अपनी निर्णय क्षमता में इस बात को भली भांति साबित किया है कि वह दूसरे के प्रभाव में नहीं आते, दूसरे के सलाह को नहीं लेते, बल्कि वो अपना एक तरह से निर्णय क्षमता का परिचय देते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक का मुद्दा ये है कि हमारे देश में राजनेताओं की योग्यता को लेकर के एक विराट पब्लिक ओपिनियन क्यों नहीं बनता। सवाल आज अरविंद केजरीवाल ने सरकार के जो विपक्षी दलों को जो तंग किया जा रहा है, जो उनके मुकदमे खोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो गवर्नेंस में रहते हुए, जो हर सरकार गवर्नेंस में रहते हुए कोई ना कोई अनियमितता या कोई ना कोई दुरुपयोग करती है और नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिकल करेक्टनेस और पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस के हिसाब से अपने विपक्षियों को निशाने पर लेती है, तो उसका पलटवार अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के किया, जो एक तरह से बात समझ में आती है। और कहीं ना कहीं देश के वो तमाम विपक्षी दल और मीडिया हाउस जो नरेंद्र मोदी के एक तरह से उनके बौछारों को झेल रहे हैं, वह भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे कई सारे मुद्दे खोजते रहते हैं जिससे वो सरकार पर हमला कर सकें। तो यह बात हमें भली भांति स्पष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन भारत के पब्लिक डोमेन में, पब्लिक लीडरशिप में जो शैक्षिक योग्यता या किसी भी तरीके की योग्यता का जो सवाल है, वह अरविंद केजरीवाल के सवालों के द्वारा जो उठा है, उसमें बाकी सारी पार्टियां तो दोषी हैं ही, अरविंद केजरीवाल की खुद की भी पार्टी दोषी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल के आंदोलन की कोख से जब वो पैदा होते हैं, तो ये सबको ये एक तरह से इंप्रेशन गया कि यह बौद्धिक क्रांतिकारियों का दल है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी ये कहा करते थे कि हम क्रांति की एक रोमांटिसिज्म में, एक आइडियलिज्म से जो है ना, उस दौर से हम गुजरे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब अब राजनीति में प्रवेश करते हैं, जो उनका हिडन एजेंडा पहले से था, वह राजनीति में करियर बनाने का पहले से ही जद्दोजहद कर रहे थे, केवल उसकी प्लॉट उन्होंने एक तरह से ऐसा गढ़ा जो लोगों को समझ में नहीं आया। उन्हें अच्छे तरीके से मालूम था कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानने जा रही है और वह राजनीतिक दल उसके एवज में बनाएंगे और राजनीति में अपना वो करियर जो है चमकाएंगे। जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उनकी सरकार ने या उनकी पार्टी ने जो अपना विजन तैयार किया, उसमें कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन के सवालों के लिए जगह नहीं थी।
जब वो दिल्ली में उन्होंने बड़ी होशियारी से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को केवल दिल्ली तक सीमित रखा, क्योंकि दिल्ली ही मेन आंदोलन का केंद्र था और दिल्ली में ही उन्होंने जनमत निर्माण किया था और दिल्ली में ही जनता में जन जागरण एक तरह से लोकपाल आंदोलन के जरिए उन्होंने पैदा किया था। लेकिन आप पार्टी आती है तो वह मास्टर स्ट्रोक क्या बनाती है? व्यवस्था परिवर्तन नहीं बनाती, भ्रष्टाचार दूर करना नहीं बनाती, समाज के तमाम बौद्धिक क्रांतिकारियों को आगे करने का वो मुद्दा नहीं बनाती। वह ले आती है जनता की वही जो कमजोरी है कि वह मुफ्तखोरी की जो है या जनता को जो रेवड़ी का जो पसंद है वही उन्होंने प्लॉट बनाया। उन्होंने ये उनके सारे सलाहकारों ने अध्ययन किया कि दिल्ली की बिजली को मुफ्त किया जाए, दिल्ली के पानी को मुफ्त किया जाए और बाद में हमने देखा कि बिजली पानी के जरिए जनता में जो उनका एक तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी, बाद में सरकार में आने पर उन्होंने मुफ्तखोरी की एक तरह से और नेक्स्ट लेवल पर ले गए। वह बसों को भी उन्होंने एक तरह से आधी महिलाओं के लिए मुफ्त किया और भी कई सारी चीजों को लेकर के जितनी फ्रीबीज, जितनी रेवड़ी, वह आप पार्टी का सबसे मेन यूएसपी बन गया। आप पार्टी का वो सबसे बड़ा सिंबोलिज्म बन गया। शुरू में आप पार्टी ने लोकपाल की स्थापना को लेकर के कुछ जद्दोजहद जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक उसमें बाधा आई, अवरोध आया। दिल्ली में वो लोकपाल का संस्था का गठन नहीं कर पाए। लेकिन आज की तारीख में भ्रष्टाचार और किसी भी तरीके की व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे अरविंद केजरीवाल के लिस्ट में नहीं होते। वह एक तरह से सरकार के खिलाफ एक तरह तरह के अनाप शनाप उटपटांग बयान देना, तरह तरह का नाटक करना, अलग अलग तरीके का स्टंट रचना, अलग अलग तरीके का इवेंट मैनेजमेंट करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, अरविंद केजरीवाल उसके भी चैंपियन बने। हमारे नरेंद्र मोदी वो ठीक है कि एक पारंपरिक पार्टी से आते हैं, लेकिन वह नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने में भारत के राजनेताओं से कुछ ज्यादा पहले ही सक्रिय हो गए और अपनी पॉलिटिकल रणनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स के जितने डर्टी ट्रिक्स जितना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जितना उन्होंने इजाद किया है, मुझे लगता है कि सारी पार्टियां अब पीछे पड़ गई। अब आप पार्टी से भी वो आगे निकल चुके हैं। खास करके जो सेकंड टर्म में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुन चुन कर पॉलिटिकल वेंडेटा किया, चुन चुन कर डिसेंट वॉइस को दबाने का प्रयास किया और यह अब साफ साबित हो गया कि एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का दौर चल रहा है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का दौर चल रहा है। यह साफ साफ झलक गया कि आपको अगर पॉलिटिक्स में बने रहना है तो सत्ता के वो तमाम ट्रिक्स आपको अपनाने होंगे, साम दाम दंड और भेद, और उसमें यह पार्टी चैंपियन हो चुकी है। हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नेंस के इशू को और जनता की समस्याओं को इशू को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। अगर मैं ये ऐसा कहता हूं तो यह सही नहीं होगा। गवर्नेंस में भी ये दोनों लोग खूब दिलचस्पी लेते हैं, हर समय सक्रिय रहते हैं, लेकिन वो सारे कार्य पॉलिटिकल करेक्टनेस को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। केवल इनका स्लोगन है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये सीधे सीधे वर्ग शत्रु और वर्ग मित्र और विभाजन रेखा खींचते हैं, वोट बैंक को पोलराइज करते हैं और इन्होंने जो अपने एक तरह से धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अपना वर्ग शत्रु बनाया है, उस मुहिम को और उस जो है शैली को और पुख्ता और बहुआयामी करने का प्रयास सेकंड टर्म में नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया है। दोस्तों, बहरहाल हमारा मुद्दा ये था कि शैक्षिक योग्यता या किसी भी राजनेताओं की योग्यता का सवाल हमारी डेमोक्रेसी में मजबूत करने का एक ऐसा एक तरह से एलिमेंट है जिसे मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। आज हमें ये मानना पड़ेगा कि नौकरशाही अगर शासन में हावी होती थी तो कहीं ना कहीं राजनेताओं की अयोग्यता की ही वजह से होती थी, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनावों का टिकट देते हैं तो उनके लिए जो विनेबिलिटी है वह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मनी मसल और कुल मिलाकर के नेता का वो कितना प्रिय है, किस तरीके के बयान देता है, वह केवल स्वतंत्र बयान न देकर वह केवल अपने नेतृत्व के एक तरह से चारण गान करने का बयान देता है, तो वही सब क्राइटेरिया है। इसीलिए योग्यतावाद का जो उदाहरण अगर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करने के बहाने अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पार्टी के बौद्धिकों को चुन चुन करके बाहर किया। हम आनंद कुमार का नाम ले सकते हैं, प्रशांत भूषण का नाम ले सकते हैं, योगेंद्र यादव का नाम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आज जो उनके जो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड है वो भी कोई बहुत एजुकेटेड नहीं है।
हम अच्छे से जानते हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या तमाम ऐसे लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा पढ़े हुए हैं और गढ़े हुए हैं। पब्लिक लीडरशिप की कितनी बड़ी उनके साथ क्वालिटी है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल एक IITN और एक IAS एलाइड और रेवेन्यू सर्विस के आदमी जरूर हैं, लेकिन जब उन्होंने पॉलिटिक्स की तो उसमें उनका कहीं बौद्धिकतावाद दिखाई नहीं पड़ा। उसमें राजनीति के वो सारे ट्रिक्स थे जो उन्हें वोट दिला सकते हैं। तो दोस्तों, तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं वंशवाद के आधार पर चलती है, कहीं ना कहीं पहचान के कारकों के आधार पर चलती है। और आज डेमोक्रेसी में मनी फैक्टर के खिलाफ, मसल फैक्टर के खिलाफ, हेट स्पीच के खिलाफ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ, डायनेस्टी के खिलाफ अगर हमारे देश में अगर माहौल बना है या लोकतंत्र तांत्रिक सुधारों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक जो कैंडिडेट हैं उनकी स्क्रीनिंग ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा योग्य लोगों को लिया जाए। और लेकिन पब्लिक लीडरशिप की जो क्राइटेरिया है वह मिडिल क्लास का जो ये शगल है कि उसकी डिग्री कितनी बड़ी है उससे तय होगी। तो माफ कीजिए, यह भी लोकतंत्र के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। राजनेताओं को डिग्री जरूर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा राजनेताओं के पास और कई सारी योग्यताओं का होना जरूरी है। सबसे पहले कि वह अपनी जनता को सही राह और सही सन्मार्ग पर ले जा सके। वह जनता यदि गलत है, अनैतिक है, तो उसे वो नैतिकता और सही के राह पर ले जा सके। पब्लिक लीडरशिप का जो दूसरा बड़ा क्राइटेरिया है कि उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक के लिए होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि और उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और लोगों से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया है कि पूरे सिस्टम और गवर्नेंस की पूरी पूरी उसके पास समझ होनी चाहिए। समाज, सिस्टम और देश और सरकार बदलने का उसके पास एक बड़ा विजन होना चाहिए। छठा क्राइटेरिया है कि समाज के तमाम वर्गों के साथ एक कोहेसिव तरीके से, समाज के गरीब, वंचित, दलित और कमजोर तबकों के साथ ज्यादा संवेदनशील तरीके से वह अपने कामों को अंजाम दे सके। तो पब्लिक लीडरशिप की जो क्राइटेरिया और क्वालिटी है उसमें केवल शैक्षिक योग्यता तो जरूरी है ही, बाकी इन सारी योग्यताओं का होना जरूरी है। लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में बड़े लीडर कैसे बने? हम आजादी काल को अगर छोड़ दें, जब समाज के सबसे क्रीमी लेयर, समाज का इंटेलेक्चुअली और एजुकेशनली जो सबसे जो क्रीम तबका था, वो आजादी की लड़ाई में आया, कूदा और वो हमारे पब्लिक डोमेन का एक तरह से प्लेयर बना, एक्टर बना। लेकिन हमारे 75 साल की डेमोक्रेसी जो आजादी के बाद का जो सफर शुरू होता है, तो हमारे पॉलिटिशियन कैसे पैदा होते हैं? मनी, मसल, आइडेंटिटी जो हमने बता दिया। पॉलिटिकल पार्टी में चाटुकारिता और मक्खनबाजी का कॉन्सेप्ट, नेताओं का पिछलग्गू बन करके, कोई विजन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला। और अंत में कुल मिलाकर के उसकी जो पूरी जो क्वालिटी है वह कि किस तरीके से वो हेट स्पीच दे सके, किस तरीके से समाज के तमाम आपराधिक और पूंजीवादी एलिमेंट से पैसा ले सके, और जो हमारी डेमोक्रेसी में जो कुछ नॉर्म्स तय किए गए हैं उसका खाना पूर्तिवाद का पूरा चैंपियन हो सके। किस तरीके से वो जगह जगह बयान बदले, किस जगह वो अलग अलग तरह का चेहरा दिखाए, अलग अलग तरीके का नाटक करे, जनता के खिलाफ वो एक तरह से गिरगिट की तरह रंग बदले। ये सारे क्वालिटी आज के सफल पॉलिटिशियन के हैं। और रातों रात आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके हमारे यहाँ तमाम बड़े नेता पैदा हुए हैं, चाहे वो मुलायम सिंह हो, मायावती हो, नरेंद्र मोदी हो, लालू यादव हो, ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की उपज है। तो विजनरी पॉलिटिक्स बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल एक सादा जीवन बिताने वाली पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल पब्लिक लाइफ के प्रति समर्पित पॉलिटिक्स, इस तरीके की पॉलिटिक्स की आज जो कल्चर है, या योग्यता की पॉलिटिक्स, जानकारी की पॉलिटिक्स, इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, और ना पॉलिटिशियन है ना इस तरीके की पॉलिटिक्स है। आज सब लोग जान गए हैं कि पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का फॉर्मूला क्या है। जिस तरीके से फॉर्मूला फिल्में बनती हैं उसी तरीके से फॉर्मूला पॉलिटिक्स भी की जाती है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का जो पीएम पर जो लगाए गए आरोप है वो एक तरह से एक्शन का रिएक्शन है। उसमें यह चीज स्पष्ट नहीं होती कि देश का आने वाली जो राजनीतिज्ञों की जो पीढ़ी है वो कुल मिलाकर के बेहद समाज का सबसे बेहतरीन तबका हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अन्यथा अरविंद केजरीवाल को अपने अगल बगल वैसे ही नेताओं को रखने की मजबूरी नहीं होती, वह भी अच्छे योग्य नेता को अपने अगल बगल में रखते। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा सवाल है जिस पर सब पर सवालिया निशान है। सब पार्टी, सारे पॉलिटिशियन इसके साए में आते हैं। और यह भी सही है कि जो सचमुच के लिए योग्य होकर के भी समर्पित है
देश की राजनीति में तो जनता भी उसका वर्णन नहीं करती है। जनता भी पार्टी, जाति, पैसे और पाउच के आधार पर अपने उम्मीदवारों को तय करती है, जबकि हमारा लोकतंत्र और संविधान का जो मूल अक्ष है वह जनता के मतों से, जनता के सबसे बेहतरीन उम्मीदवारों के चयन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।